हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट इंजीनियर शकील अहमद बुज़दार। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पीक इन्फो। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो मैंने स्पेशली ई ट्रांसफ़र स्कोरिंग के हवाले से बनाई है। तो मेरे काफ़ी असातिज़ा कराम दोस्त ने मैसेजेस किए हैं, कमेंट्स किए हैं कि हमें ई ट्रांसफ़र स्कोरिंग के हवाले से गाइडलाइन दें कि हमें डिस्टेंस के कितने मार्क्स मिलेंगे, टेन्योर और सीनियरिटी में क्या फ़र्क है, और डिस्टेंस में अगर हमने तहसील के अंदर अप्लाई की है तो हमें कितने मार्क्स मिलेंगे, और हमें अगर हमने आउट ऑफ तहसील यानी कि विद इन डिस्ट्रिक्ट अप्लाई की है तो हमें कितने पॉइंट्स मार्क्स मिलेंगे। अगर हमने आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद इन प्रोविंस अप्लाई किया है तो हमें कितने किलोमीटर के बाद डेसिमल पॉइंट मिल सकते हैं। इसके अलावा डिसेबिलिटी और वेट लॉक के दोनों मार्क्स हम किस तरह से अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा लेट्स सपोज एक दोस्त ने मुझे मैसेज किया है कि मेरे स्कूल में एक ही टीचर सरप्लस है, यानी कि मेरा स्कूल ऑरेंज कैटेगरी में है और उस स्कूल में से हम 3 टीचर्स ने अप्लाई की है ट्रांसफ़र आउट होने के लिए, तो हमारा मेरिट किस तरह से बनेगा। तो ये सब कुछ मैंने डिटेल से इस वीडियो में बता दिया है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि ई ट्रांसफ़र के हवाले से आपको नोटिफिकेशन आ जाए। आइए चलते हैं दोस्तों अपने टॉपिक की जानिब। जी दोस्तों, तो हम इस वक्त मौजूद हैं ई ट्रांसफ़र पॉलिसी 2020 के पॉइंट नंबर सी पर, जिस पे लिखा हुआ है कैलकुलेटिंग द स्कोर फॉर एप्लीकेशन। तो इस वीडियो में आपको डिस्टेंस, टेन्योर और सीनियरिटी को डिटेल से एक्सप्लेन करूँगा। टेन्योर और सीनियरिटी में फ़र्क बताऊँगा, डिस्टेंस के कितने मार्क्स हैं वो भी आपको मैं डिटेल से बताऊँगा। इसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊँगा कि अगर 3 टीचर्स किसी स्कूल में सरप्लस होने की सूरत में अगर वो टाई हो जाएँ तो उनमें से कौन से टीचर्स को ट्रांसफ़र आउट होने के लिए प्रेफरेंस दी जाएगी। तो ये सब कुछ इंशाल्लाह मैं डिटेल से बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस को एक्सप्लेन करूंगा आपके सामने। डिस्टेंस के 20 मार्क्स हैं दोस्तों हमारे पास। तो सबसे ऊपर जो पॉइंट है 0.5 मार्क्स फॉर एवरी किलोमीटर आफ्टर 8 किलोमीटर फॉर कैडर ऑफ तहसील, यानी कि ये उन टीचर्स के लिए है जिन्होंने अब तहसील के अंदर अप्लाई की है और उनको 8 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर पर 0.5 मार्क्स यानी कि आधा मार्क्स मिलेगा। इसके बाद 2.25 मार्क्स फॉर एवरी किलोमीटर आफ्टर 16 किलोमीटर फॉर कैडर ऑफ डिस्ट्रिक्ट। अगर किसी दोस्त ने आउट ऑफ तहसील यानी कि डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई की है तो उनका ये है कि 16 किलोमीटर के बाद उन्हें हर किलोमीटर पर 0.25 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद 0.25 मार्क्स फॉर एवरी किलोमीटर आफ्टर 24 किलोमीटर फॉर कैडर ऑफ प्रोविंस। अगर किसी दोस्त ने डिस्ट्रिक्ट से बाहर अप्लाई की है प्रोविंस के अंदर तो उसको 24 किलोमीटर के बाद हर किलोमीटर पर 0.25 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों इसके बाद है डिस्टेंस कंसीडर्ड विल बी पॉइंट टू पॉइंट बिटवीन स्कूल्स, यानी कि डिस्टेंस वही काउंट किया जाएगा जो करंट स्कूल से ट्रांसफ़र स्कूल तक जो डिस्टेंस है सिर्फ वही काउंट किया जाएगा। ये नहीं है कि आपकी शनाख्ती कार्ड का जो एड्रेस है यानी कि जो आपका रेजिडेंशियल एड्रेस है उसके हिसाब से ये आपका डिस्टेंस नहीं देखा जाएगा। इसके बाद है डिस्टेंस विल बी राउंडेड डाउन टू 2 डेसिमल प्लेस, यानी कि आपका जो डिस्टेंस का मेरिट बनेगा, जो आपको स्कोर मिलेंगे वो पॉइंट्स में जाएगा। तो इशारिया के बाद आपको 2 ही डेसिमल यानी कि 2 पॉइंट्स तक आपको स्कोर मिलेगा। इसके अलावा स्कोर विल बी कैलकुलेटेड टू 2 डेसिमल प्लेसेस, ये वही बात हुई। डिस्टेंस मार्क्स विल ओनली बी अवार्डेड फॉर विद इन डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन। डिस्टेंस मार्क्स विल बी ओनली बी अवार्डेड फॉर विद इन डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन, यानी कि डिस्टेंस के मार्क्स उन दोस्तों को मिलेंगे जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट के अंदर अप्लाई की है, यानी कि आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट उन टीचर्स को मार्क्स नहीं मिलेंगे जो 17 और 17 से अबव के जो टीचर्स हैं उनको डिस्टेंस के मार्क्स नहीं मिलेंगे। यानी कि ये डिस्टेंस के मार्क्स उन दोस्तों को मिलेंगे जो स्केल 1 से 16 स्केल तक के हैं। तो ये डिस्टेंस के मार्क्स हो गए। इसके बाद टेन्योर है। टेन्योर और सीनियरिटी में फ़र्क भी मैं आपको बता देता हूँ। तो टेन्योर के 30 मार्क्स हैं। The first point is that the start date of tenure will be the date of joining of school or the date of appointment in current post, whichever is later। तो ये टेन्योर को उस दिन से काउंट किया जाएगा जिस दिन से आपने सर्विस में ज्वाइनिंग दी है, तो उस दिन से आपका टेन्योर काउंट किया जाएगा। और इसके बाद जो करंट पोस्ट से आपका काउंट किया जाएगा वो है डेट ऑफ अपॉइंटमेंट इन करंट स्कूल, तो वो सीनियरिटी का होगा। यानी कि सीनियरिटी के लिए जिस करंट पोस्ट यानी कि स्कूल में करंट स्कूल में मौजूद हैं उस में आपने जिस दिन से आपकी पोस्टिंग है उस दिन से आपकी मार्क्स काउंट की जाएंगे। तो इसके बाद है
नो मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर दी फर्स्ट ईयर, इनके पहले साल पहले साल के आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। सेकंड ईयर से आपके जो मार्क्स स्टार्ट होंगे टेन्योर में। इसके बाद पार्शियल मार्क्स विल बी अवार्डेड फॉर पार्शियल ईयर्स, यानी कि अगर आप के टेन्योर में फ़र्ज़ के आपके 10 साल हुए हैं, 10 साल 6 माह, तो 10 साल के आपको पॉइंट्स मिलेंगे 20 और 6 माह के आपको 1 पॉइंट मिलेगा, इनके टोटल आपके 21 पॉइंट हो गए। तो इसी तरह आपने पार्शियल के यानी कि 6 माह, 7 माह, 8 माह के उसी हिसाब से आपको पॉइंट्स डेसिमल में मिलेंगे। स्कोर विल बी कैलकुलेटेड टू टू डेसिमल प्लेसेस, यानी कि 2 डेसिमल प्लेस तक आपको इशारिया के बाद 2 ही नंबर आपके काउंट किए जाएंगे तो स्कोर में। इसके बाद सीनियरिटी है, सीनियरिटी का कह रहा है कि करंट स्कूल में आपकी जो पोस्टिंग है यहाँ पर आपकी सीनियरिटी के नंबर्स आपके काउंट किए जाएंगे, यानी कि इसी स्कूल में आपको कितने साल हो गए उसी हिसाब से आपके पॉइंट्स काउंट किए जाएंगे। एवरी ईयर विल कैरी 2 मार्क्स, इसमें है कि हर साल के 2 मार्क्स हैं और वही क्राइटेरिया जो ऊपर मैंने बताया था, पार्शियल मार्क्स हैं और कैलकुलेटेड 2 डेसिमल प्लेस तक है। इसके बाद है डिवोर्स के 15 मार्क्स हैं, जो तलाक याफ्ता औरतों के लिए हैं उनको 15 मार्क्स मिलेंगे। डिसेबिलिटी पर 10 मार्क्स हैं, अगर कोई टीचर माजूर है उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। विडो है यानी कि जिसके खावंद फौत हो चुके हैं उसको भी 10 मार्क्स मिलेंगे, उसके मेरिट में काउंट की जाएंगे, मेरिट में इजाफा होंगे। इसके बाद वेडलॉक है जो शादीशुदा लोगों के लिए हैं, जिसके 5 मार्क्स रखे गए हैं। तो इसमें एक और बात उन्होंने की है कि डिसेबिलिटी और वेडलॉक का जो पॉइंट है, इसमें अगर कोई दोस्त वेडलॉक पर अप्लाई कर रहा है तो उसको 5 मार्क्स मिलेंगे। इसके साथ साथ वो डिसेबल भी है, अगर वो वेडलॉक पर अप्लाई कर रहा है और डिसेबल भी है तो उसको 15 मार्क्स मिलेंगे, यानी कि वो दोनों मार्क्स अवेल करेगा। तो इसके बाद मैं आता हूँ पॉइंट नंबर 2 पर। फॉर एप्लीकेशन बेस्ड ऑन प्रमोशन नो स्कोर विल बी कैलकुलेटेड, यानी कि जो प्रमोशन पे हैं उनके स्कोर्स का यानी कि मेरिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। इंस्टेड बजाय इसके कि एप्लीकेशन विल बी प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड ऑन द सीनियरिटी नंबर ऑफ़ द एप्लीकेंट, यानी कि जो प्रमोशन पे हैं उनके सीनियरिटी नंबर पे उनको प्रेफरेंस दी जाती है। इसके बाद पॉइंट नंबर 3 है, इन केस ऑफ टाई प्रेफरेंस विल बी गिवन, अगर ट्रांसफ़र आउट होने के लिए किसी स्कूल में 3 टीचर्स ने अप्लाई की है ट्रांसफ़र आउट होने के लिए और उनका मेरिट बराबर है ट्रांसफ़र होने के लिए, तो उनमें से सबसे पहले जो सिलेक्ट किया जाएगा वो ये है कि फ़र्स्ट ऑन द बेस ऑफ जेंडर फीमेल्स विल हैव प्रायोरिटी। तो सबसे पहले फ़ीमेल को तरजीह दी जाएगी कि वो पहले नंबर पे होगा प्रायोरिटी पे। सेकंड बाय दी CNSE डेट ऑफ बर्थ, यानी कि सेकंड पे डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा कि कौन अर्लियर है, कि जिसका डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले है उसको सेकंड पे चूज़ किया जाएगा। इसके बाद थर्ड ऑन द बेस ऑफ पर्सनल नंबर स्मॉलर विल बी गिवन प्रायोरिटी, यानी कि जिनका पर्सनल नंबर स्मॉलर है, जिसने पर्सनल नंबर अकाउंट ऑफिस से पहले हासिल की, उसको प्रायोरिटी पहले दी जाएगी। इनकी सबसे पहले जो प्रायोरिटी दी जाएगी वो फीमेल टीचर्स को दी जाएगी कि अगर फीमेल है तो वो पहले जा सकती है किसी स्कूल में ट्रांसफ़र आउट होने के लिए। सेकंड पे जिनका CNSE नंबर यानी कि डेट ऑफ बर्थ अर्लियर है वो जाएगा, उसके बाद पर्सनल नंबर को देखा जाएगा। इसके बाद है द स्कोर ऑफ डिस्टेंस विल नॉट बी कंसिडर्ड व्हेन कंपेयरिंग टीचर्स फ्रॉम विद इन दी सेम स्कूल टू डिसाइड ऑन विच वन ऑफ देम आर टू बी कंसिडर्ड फॉर ट्रांसफरिंग आउट विद रेफरेंस टू सेक्शन ए। ये कह रहा है कि ट्रांसफ़र आउट होने के लिए किसी स्कूल में अगर 2 टीचर ट्रांसफ़र आउट होना चाहते हैं तो उनका आपस में डिस्टेंस काउंट नहीं होगा। तो जिस स्कूल से वो आउट होना चाहते हैं उस स्कूल से उनका डिस्टेंस काउंट नहीं होगा मेरिट में। तो इसके बाद जिस स्कूल में वो जाना चाहते हैं तो उस स्कूल में उनका मेरिट यानी कि डिस्टेंस काउंट होगा। लेट्स सपोज अगर किसी इन दोनों में से किसी एक ने तहसील के अंदर अप्लाई किया तो दूसरे ने डिस्ट्रिक्ट तहसील से बाहर डिस्ट्रिक्ट में की है, तो उनका जो डिस्टेंस है वो काउंट नहीं होगा ट्रांसफ़र आउट होने के लिए। उनका ये देखा जाएगा वो इक्वल है, उनको इक्वल पॉइंट मिलेंगे सिवाय इसके कि उनका CNSE देखा जाएगा या उनका पर्सनल नंबर देखा जाएगा। इसके बाद दोस्तों इसमें और कुछ भी नहीं है। मैं लास्ट में आता हूँ स्कोरिंग के हवाले से। मैं सिर्फ जनरल रूल्स पे एक पॉइंट आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें है एप्लीकेशन विल बी प्रायोरिटाइज्ड बेस्ड ऑन दी फॉलोइंग आर्डर। नंबर 1 टीचर्स मार्क्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट्स। नंबर B टीचर्स अप्लाइंग ऑन ओपन मेरिट कंपैशनेट ग्राउंड। नंबर C टीचर्स अप्लाइंग ऑन प्रमोशन एंड नंबर D टीचर्स मार्क्ड एज सरेंडर्ड। इनकी सबसे पहले उन्होंने जो रखा है प्रायोरिटी के हवाले से तो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे उन्होंने रखा है,
ये ऐसे कह लो कि एक एससीडी पंजाब लाहौर की जानिब से होंगे। आप ऐसे समझ लें कि ये सिफारशी भी कह सकते हैं इनको। इसके बाद टीचर्स अप्लाइंग ऑन दी ओपन मेरिट पे ये जो लोग हैं इन्होंने अप्लाई की है इनको देखा जाएगा, इनको प्रायोरिटी दी जाएगी। उसके बाद कंपैशनेट ग्राउंड को देखा जाएगा, इनके ओपन मेरिट और कंपैशनेट ग्राउंड इनकी प्रायोरिटी सेम होगा, यानी इनको प्रेफरेंस एक ही टाइम पे दिया जाएगा। इसके बाद है सी टीचर्स अप्लाइंग ऑन प्रमोशन। उसके बाद प्रमोशन वालों को देखा जाएगा। प्रमोशन वाले थोड़े तादाद में हैं, इनकी प्रमोशन पहले हो चुकी है। काफ़ी टीचर्स एडजस्ट हो चुके हैं अपने स्कूलों में। काफ़ी कम तादाद में कुछ टीचर्स जिनकी प्रमोशन हुई है लास्ट में बचे हैं, उनको एडजस्ट कर दिया जाएगा वैकेंट पोस्ट पर। डी पॉइंट पर टीचर्स मार्क्ड एज सरेंडर्ड, ये वो टीचर्स हैं एंड पर इनको एडजस्ट किया जाएगा जिनको हेड टीचर्स ने सरेंडर्ड किया हो किसी तहसील के आउट या अपने तहसील में किसी स्कूल में सरेंडर किया हो। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उनको खुद ही एडजस्ट करेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना कुछ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि एजुकेशन और ई ट्रांसफ़र के हवाले से आपको मेरी नोटिफिकेशन मिल जाएँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी नसर, अल्लाह हाफ़िज़।